हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुंचाए कि ये मुकद्दस ज़मीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो सरदार औज से मिले तो उसकी कदो-कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। औज गजबनाक हो गया और उन सब को एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मसल कर हलाक कर दे, मगर जब उसने उन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफ़ी है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क के शाम की खूबियाँ बयान करना और दुश्मन की ताकत व कुव्वत बयान न करना। लेकिन पैगम्बर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद यानी हज़रत यूशा बिन नून और कालूद बिन कदादा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत और कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जिहाद में ना जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ए लोगो, तुम मत घबराओ कि मेरे साथ अल्लाह ने वादा नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कहा, ए मूसा